देखो अपने को न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है। मैं पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस का आपको आउटलाइन बता देता हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या? और न्यूमेरिकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आउटलाइन आपको, हालांकि एक लेक्चर आप शायद अटेंड कर चुके हो, पर मैं आउटलाइन आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के कई पार्ट हैं। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऐसे सॉरी रुकिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से आप जो है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से आप ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब ये 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के माध्यम से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे समथिंग लाइक दैट। मतलब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस इतना अमित साहू को क्या प्रॉब्लम भाई? देखो ऐसे बार बार डिस्टर्ब करोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर आप लोग बार बार ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जब जरूरत हो तभी आप डिस्टर्ब करें, नहीं तो ऐसे में तो इतने बच्चे हो, सब लोग मैसेज करोगे तो किसका देखूंगा मैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? तो पढ़ाई करिए। इतने टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। अब देखो ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखाए इन सब के मेथड आप पहले से जानते हो, इन सब के मेथड आप जानते हो। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला जानते हो आप। इसको भी सॉल्व करते हो आप एलिमिनेट करके, इसको भी सॉल्व करते हो आप लीनियर फॉर्म में, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या जैकोबी मेथड, या कॉसी का मेथड, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया आपको। और इनको भी सॉल्व करना जानते हो, मतलब इन सबके मेथड, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, सबके मेथड आप जानते। तो फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसलिए पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि अभी जो मेथड अपन जानते हैं उन मेथड की अपनी लिमिटेशन है। जैसे यहां अगर पावर 2 है तब तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर यहां पावर 5 कर दिया जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना ही आप उसका कोई फार्मूला जानते हो। इसी तरह इन इक्वेशन में अगर आपको यहां वेरिएबल की संख्या बढ़ा दिया जाए तो भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहां जो आप सॉल्व कर रहे हो इनमें अगर एक निश्चित पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिनके फार्मूले बने हुए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि इसमें किसी भी तरह का इक्वेशन आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पावर 10 आ जाए तो भी सॉल्व कर सकते हो, पावर 20 आ जाए तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फायदा ये है कि इसमें सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। लेकिन नुकसान क्या है इसका? तो नुकसान ये है कि इसमें जो आंसर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, हमेशा अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। मतलब उस रूट के नियर पहुंचते हैं हम, ना कि वही एग्जैक्ट रूट आता है। जैसे सपोज अगर यहां से इसका रूट आया x इज इक्वल टू 2
तो यहाँ x इक्वल टू 2 नहीं मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1.9998 ऐसा मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत एरर रहेगी, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल एरर, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट करके अपन आंसर पा लेते हैं। पर फायदा यह है कि हम फार्मूला भी बहुत कम है और उनमें उनके माध्यम से हम सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पेज में हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड से। और इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब इस टाइप का मेथड हम सॉल्व करते हैं, सिंगल वेरिएबल का किसी भी पावर का मेथड, तो उसमें मेन एक थ्योरम अप्लाई होती है, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारे मेथड में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को आप बताता हूं। जैसे अभी मैंने लिखा, ये क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि ये जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो समझना है। इस पे एक ऐसी वैल्यू रखना है जिसको रखने पर ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाए, और फिर दूसरी ऐसी वैल्यू खोजना है जिसमें अगर यहाँ पॉजिटिव आया है तो दूसरे वाले में निगेटिव आए, और अगर पहले वाले में निगेटिव आया है तो दूसरे वाले में पॉजिटिव आए। मतलब अपोजिट साइन वाली वैल्यूज आए। और जब ऐसी वैल्यू आपको लग रहा होगा कि मैंने 0 नहीं लिखा, तो 0 इसलिए नहीं लिखा कि 0 तो नहीं मिलेगा, 0 तो रूट है ही। रूट कहेंगे किसको? रूट किसको कहते हैं? रूट की डेफिनेशन क्या है? रूट मतलब ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ जाए, वो वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन। और उसी को तो हमें निकालना है। तो आपको उसको निकालने के लिए ये मेथड अप्लाई करना है। ये बाइजेक्शन मेथड में भी अप्लाई होगा, रेगुलर फाल्सी मेथड में भी अप्लाई होगा, न्यूटन रैप्सन मेथड में भी अप्लाई होगा। तीनों मेथड में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो आपको दो ऐसी वैल्यू खोजना है जिनके लिए शार्ट में कहें तो ये कंडीशन पूरी हो, FA FB लेस देन 0। मतलब इन दोनों वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो वैल्यू लेस देन 0 आए। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू लेस देन 0 का मतलब है इनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आए। और मल्टीप्लिकेशन निगेटिव कब आएगा? जब ये दोनों वैल्यू आपस में अपोजिट साइन की होंगी। एक पॉजिटिव साइन की होगी, दूसरी निगेटिव साइन की होगी। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0। तो फिर ये थ्योरम कहती है, रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है ये, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर हमने दो वैल्यू ऐसी खोज ली जिनको पुट करने पर एक पर पॉजिटिव आई और एक पर नेगेटिव आई, अर्थात उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आया, तो फिर जो रूट है वो लाई करेगा, लाई बिटवीन A and B। देन रूट लाई बिटवीन A and B। तो जो रूट होगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। मतलब वो रूट ना A से छोटा होगा ना B से बड़ा होगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट जिसको अपने को हर क्वेश्चन में लागू करना। इसको शुरू में तो लागू ही करना, बाद में ये कॉन्सेप्ट भले चेंज हो जाए। अब आपको जब मेरी क्लास अटेंड करनी है, दूसरा टीचर कैसा पढ़ाता है मुझे नहीं पता, आपको अगर क्लास अटेंड करनी है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो आप कैलकुलेटर लेके कल से बैठिएगा। कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, यहीं आपसे सारा कुछ बनने लगेगा। इसी ऑनलाइन क्लास में आप एक्सपर्ट बनोगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ ईमानदारी बरतें, क्योंकि मैं आपको देख तो रहा नहीं हूं। क्लास में आप होते तो क्लास में सब बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठते हैं और वही सॉल्व करके मुझे बताते हैं, मैं केवल वैल्यू पुट करता हूं। अब आप अपने सामने बैठे हैं, मैं देख पा नहीं रहा हूं। तो आपको अगर सीखना है, कंप्यूटर जानना, ये मैथमेटिक्स जानना है, तो आपको अपने बगल में कैलकुलेटर रखना है। मैं वैल्यू आपसे पूछूंगा, आप वैल्यू मुझे बताएंगे और वही वैल्यू मैं यहां लिखूंगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले मेथड से। ठीक,
अब मैं एक कॉन्सेप्ट अभी और बताऊंगा, जब आप बढ़ते जाएंगे तब मैं बताऊंगा, उसको एनालिसिस करूंगा, ध्यान देना आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट में आते हैं, पहले मेथड में आते हैं। तो पहला मेथड आप यहां लिखिए, बाइजेक्शन मेथड। बाइसेक्ट से बना है ये, बाइसेक्ट से ये मेथड बना है, उसके आधार पे नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब उसको बीच से तोड़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालना है, किस मेथड से निकालना है? बाइजेक्शन मेथड से निकालना है। अब देखो आप कैसे निकलेगा इसका रूट। तो इसका रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसका रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है? वही अभी जो मैंने तरीका बताया। आप क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे fx, लिखें लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट में कर देते हैं जिससे जगह बची रहे। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं देयरफॉर। आप देखो 0 से शुरू कर रहे हैं, कहीं कहीं माइनस में भी जाना पड़ेगा तो चले जाइएगा। f0 अगर निकालने तो क्या आएगा? f0 की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। बाइजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये सोल्यूशन शुरू हो गया, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा। फिर f1 निकाल लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, क्या गया? -6 आ गया f1 की वैल्यू। फिर f2 क्या आ जाएगा? कैसे आ रही है वैल्यू, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5। अभी भी वैल्यू निगेटिव आ रही है। अपने को दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने। फिर f3 निकालिए, f3 करेंगे तो यहां जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5, और यहां से आ गया 16। अब देखो f2 में निगेटिव वैल्यू आई, f3 में 16 पॉजिटिव वैल्यू आई। तो अब यहां पे लिखेंगे सिंस f2 f3 लेस देन 0, therefore root lies between 2 and 3, therefore root lies between 2 and 3। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा आपको, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। कंफ्यूजन आपको ये होगा कि अपन यहाँ पे वैल्यू 3 निगेटिव आई, एक नहीं 3 वैल्यू निगेटिव आई, और 3 वैल्यू निगेटिव कौन कौन सी आई? f0 पे निगेटिव आया, f1 पे निगेटिव आया, और f2 पे निगेटिव आया। पर हमने 2 3 को ही क्यों लिया, 0 3 को क्यों नहीं लिया? तो आप 0 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इंटरवल जितना बड़ा लेंगे स्टेप उतने अधिक होंगे, इसलिए इंटरवल छोटा लेने का प्रयास करिएगा। ये कारण, दूसरा कारण नहीं। दूसरा, यहां से आप देखें, मैं एक ही क्वेश्चन में सारे कंफ्यूजन आपके दूर करूंगा। यहां से आप देखें, यहाँ पे पावर कितनी लगी है? 3 पावर लगी है, यहाँ पे 3 पावर है। तो जब 3 पावर है, इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट आएंगे वो 3 रूट आएंगे, एक नहीं बल्कि 3 रूट आएंगे। उसमें से एक रूट लिखा है कि 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब अभी 2 रूट और आएंगे और उनके इंटरवल कोई और होंगे। तो अगर क्वेश्चन में 2 और 3 के बीच का आंसर नहीं दिया है, या बुक में नहीं दिया है जहां से आप पढ़ रहे हो, तो आप ये मत समझ लेना कि गलत हो गया, वो भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आप अभी इसका एक रूट कैलकुलेट किए हो, 2 रूट अभी बचे हैं,
वो इंटरवल आपको खोजने हैं। हो सकता है वो माइनस की तरफ जाके मिल जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? है ना? आगे भी मिल सकता है, कहीं मिल सकता है। तो एक रूट आपने निकाला है ये अच्छा, जैसे ही आपने लिखा ये रूट लाइज़ बिटवीन 2 एंड 3 इससे ये क्लियर हो गया कि जो रूट आएगा वो 2 से नीचे नहीं आएगा और 3 से ऊपर नहीं आएगा। मतलब रूट किसके-किसके बीच में रहेगा? 2 और 3 के बीच में। इसलिए अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते समय अगर वैल्यू आ जाए मान लो सपोज 1.9 तो आप तुरंत समझ लेना कि आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 से नीचे तो वैल्यू आनी ही नहीं है। ये कौन है अमित साहू भाई? इसको बड़ी समस्या है। क्या है? क्या समस्या है तुम्हारी? हैं? लिख के भेजो मैसेज। जबरदस्ती कुछ भी हैंड डिस्टर्ब करते हो क्लास को। ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ कि उसमें दोबारा कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहे। फिर भी अगर कोई गुंजाइश है तो मैसेज करो। पूरा फ्लो बिगाड़ देते हो। तो ये रूट किसके-किसके बीच में आया? 2 और 3 के बीच में। अगर क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करते समय रूट आ जाए 3.2, 1.8 तो मान लेना गलत है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा रूट लाइज़ बिटवीन 2 एंड 3। दूसरी बात। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात और है इसमें समझने की कि आपको इसके 2 रूट और पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो कोई एक भी रूट निकाल लो जो आपको ये कंडीशन सैटिस्फाई करना है। तीसरा, यहाँ से एक चीज़ और समझो, F2 की वैल्यू आई -1 और F3 की वैल्यू आई 16। अब आप इसको समझो, ये लाइन हो गई। इस लाइन में 0 यहाँ आएगा, तो -1 यहाँ आएगा और +16 यहाँ आएगा, सपोज़। अब आप -1 कब आया? जब अपन ने फंक्शन में 2 रखा और 16 कब आया? जब अपन ने फंक्शन में 3 रखा। तो आप ये बताओ कि रूट क्या होता है? रूट क्या होता है? रूट होता है जिसको रखने पर वैल्यू 0 आ जाए। रूट क्या होता है? रूट ऐसी वैल्यू होती है जिसको फंक्शन में रख दें तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ वैल्यू 0 तो नहीं आई लेकिन -1 आई और -1 0 के नज़दीक है और 16 0 से दूर है। तो यहीं से ये क्लियर हो गया कि जो रूट आएगा वो 2 के ज़्यादा नज़दीक होगा, 3 से दूर होगा। 3 से दूर का मतलब होगा, इसका मतलब रूट की जो वैल्यू आएगी वो 2.1 आएगी या 2.2 आएगी या 2.3 आएगी। मतलब और अगर मान लीजिए उल्टा होता, यहाँ पे -16 आता और यहाँ +1 आता, इसका मतलब रूट 3 के ज़्यादा नज़दीक होगा। ये मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो किसी बुक में लिखी नहीं मिलेगी। कहीं इसका एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जानते हो, तो आप देख के ही समझ जाओगे कि आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर कैलकुलेटर में भूल से कोई गड़बड़ हुई, तो आप समझ जाओगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। ठीक? चलें। अब क्या करना है आपको, जब 2 ये वैल्यू आ जाएँ, 2 वैल्यू ये आ जाएँ, तो फिर आपको आगे की प्रोसेस करना है। आगे की प्रोसेस क्या करना है? आगे की प्रोसेस क्या करना है? कि आपको इन दोनों की मिड वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से चलें, शुरू करें। यहाँ से लेट x0 इज़ इक्वल टू 3/2। जो 2 वैल्यू आएंगी उन दोनों को जोड़ के और उन दोनों का ये वो ही होगा x0। समझ आया आपको? क्या करना है? जो
दो वैल्यू आएंगी 2, 3, उन दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, वही आपकी पहली वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देना है। तो लिखें देयरफॉर f 2.5 इज इक्वल टू 2.5 की वैल्यू रखो यहाँ। अब देखो यहाँ कैलकुलेटर की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ना, देखो यहां से -5 आएगा, तो -5 मिलके 10 हो जाएगा। और ये यहां से 25 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.625। ये वैल्यू आ गई, ठीक है 5.625। कल से आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे भाई, बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉल्व नहीं होती। कल से कैलकुलेटर के बिना क्लास कोई लड़का अटेंड नहीं करेगा। ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो ये वैल्यू आई, अच्छे समझना है एक क्वेश्चन, ये वैल्यू आ गई प्लस की, तो अब 3 वैल्यू आपके पास हो गई। एक वैल्यू है ये, एक वैल्यू है ये, और एक वैल्यू है ये। और ये कंडीशन आपको हमेशा सेटिस्फाई करानी है, ये वाली। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो निगेटिव वाले के साथ लेना है, और अगर यहाँ वैल्यू निगेटिव आएगी तो पॉजिटिव वाले के साथ इसका पेयर बनाना है। पेयर बनाना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो ये पेयर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा 2 के साथ। तो आगे लिखेंगे सिंस f2.5 लेस देन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का आएगा, तो वो लेस देन 0 होगा। तो फिर आगे लिखेंगे यही लाइन, क्या रूट लाइज बिटवीन, लिखते जाइए आप, मैं जो बोल रहा हूं, रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। therefore root lies between 2 and 2.5। तो 2 और 2.5 के बीच में रूट लाई करेगा, ये आपने लिख दिया। अब इतना तो हम इसको क्लियर करें और फिर आगे बताएं। नोट हो गया? तो नोट हो गया तो फिर अब लिखते हैं। ये क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन था x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये तो आप यहाँ x1 लिखें, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2.5 अपॉन लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25। ये x1 आ गया। अब क्या करना है, अब ये पे आ जाएगा f2.25 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां पे रखो 2.25 का क्यूब। अब ये हर बार लिखना नहीं है, अभी मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं। 2 इंटू 2.25 और -5, इसको करना है। मैं अब आप इसकी वैल्यू बता नहीं पाएंगे तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूं। कल से मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठूंगा, आप ही बताएंगे तभी मैं सॉल्व करूंगा, नहीं बैठेंगे लेके तो नहीं सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.89, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आई। अब देखो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखें, 3-4 स्थिति होगी। f2 की वैल्यू क्या आई, -1। f2.5 की वैल्यू क्या आई, प्लस 5.625। फिर f2.25 की वैल्यू क्या आई,
1.89 और F3 की वैल्यू क्या आई 16। अब देखो मैंने कहा हर बार पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो अब पॉजिटिव ये है तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, इसके साथ। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाना है तो अब यहाँ पे फिर लिखेंगे सिंस f2.25 less than 0, therefore root lies between 2 and 2.25. रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.25। अब ये दोनों आ गए तो अब x2 क्या आ जाएगा, x2 अच्छा एक चीज और देखना है जो मैं बताता हूँ, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2 + 2.25 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25 डिवाइडेड बाई 2.125, ये वैल्यू आ गई 2.125। अच्छा एक चीज और भी ध्यान दीजिए, पहली बार में आपने लिखा था रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, तो अगला रूट क्या आया था 2.5। फिर आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5, तो अगला पॉइंट क्या आया 2.25। इन दोनों के बीच में है कि नहीं, बीच में है। फिर आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.25, तो अब जो रूट आया वो आया 2.125, वो इन दोनों के बीच में है। हमेशा बीच का ही आएगा, जो लिख रहे हैं वो वायलेट कभी नहीं होगा। अब ये आपने लिख दिया, ये वैल्यू आ गई 2.125। अब आप यहाँ पे f2.125 कैलकुलेट करिए और इसकी वैल्यू बताइए क्या आ रही है। तो 2.125 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूं। किसी ने निकाल लिया क्या? गुड, बता रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई 0.3457। नारेंद्र ने निकाला है वैल्यू। चलो अच्छी बात है, ऐसे निकालते रहो, आप खुद सक्रिय रहोगे, जितना क्लास में उतना ही आनंद आएगा और आपको फिर घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे लेक्चर के बाद सब यही बनने लगेगा। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू फिर पॉजिटिव आई है, तो अब किसके साथ लोगे, नेगेटिव, और नेगेटिव केवल एक ही वैल्यू है 2, तो इसके साथ ले लेंगे। तो अब फिर लिखोगे सिंस f2.125 less than 0, therefore root lies between 2 and 2.125। ये लैंग्वेज लिख लेना। अब मैं therefore root lies 2 and 2.125 क्या लिखना है वो समझ में आ गया होगा। अब आप x3 निकालिए, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2.125 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.125 करेंगे तो 2.0625, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे देखो कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव। इस पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आपको समझ में आएगा। तो अब f2.0625 की वैल्यू कैलकुलेट करिए और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रही है। माइनस वैल्यू आ गई -0.351, बिल्कुल सही, ये वैल्यू आ गई। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कब तक करते जाना है हमें, तो अब हम बताते हैं कब तक करते जाना है। ये वैल्यू आ गई। अब देखो आप जो एक चीज एनालिसिस करनी है, आप
देखो रूट कहते किसको हैं, जिसको रखने पर जीरो के नियर वैल्यू आए। तो अब देखो जीरो के नियर बढ़ रहे हैं, देखो इसको रखा तो ये आया, उससे छोटी वैल्यू यहाँ आई, और इसके पहले और बड़ी वैल्यू आ रही थी, देखो यहाँ पे वन वैल्यू आई 1.89, अब यहाँ वैल्यू उससे छोटी आई, अब वैल्यू उससे छोटी आएगी। तो हम जीरो के ये वैल्यू रख के हम जीरो के नियर पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। अब आप क्या करोगे, ये निगेटिव वैल्यू आई, तो अब निगेटिव वैल्यू आई तो किसके साथ लोगे, ये वैल्यू निगेटिव आई तो पॉजिटिव के साथ लोगे, और पॉजिटिव वैल्यू तो बहुत सारी हैं, पॉजिटिव वैल्यू तो बहुत सारी हैं, तो फिर आप कौन सा वाला लोगे, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू बहुत सारी हैं, पर आपको लेना कौन सा वाला है, जो सबसे नियर है, तो इसके निकट सबसे नजदीक रूट कौन सा है, ये दूर वाला नहीं लेना, दूर वाला ले लोगे तो स्टेप आपके फिर बढ़ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा, इसको एनालिसिस और करूंगा अभी इसकी। तो देखो अब अगला x4 कैसे निकलेगा, x4 निकालने के लिए 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू बताएं अब क्या आएगी। क्यों इसके साथ लिया, ये समझ में आया आपको कि नहीं, 2 के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 के साथ दोनों निगेटिव हो जाते, और अपने को किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव में से इसी के साथ क्यों लिया, क्योंकि इसके पास का सबसे छोटा रूट यही है, इसलिए इसके साथ लिया। और जब इसको जोड़ा तो वैल्यू बताइए क्या आएगी, तो वैल्यू आ रही है 2.09375। ठीक, अब देखो चाहो तो यहीं पे क्लोज कर सकते हो, और चाहो तो एक स्टेप, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद का एक डिजिट मैच कर गया दोनों का, देखो मैच कर गया, 2.0 यहाँ भी आया, 2.0 यहाँ भी आया, यहाँ पे 625 आया, यहाँ 937 आया। और चाहे तो अभी एक आध स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, तो बढ़ना है तो और एक स्टेप आगे बढ़ो, तो चलो और आगे। एक चीज जो मुझे समझानी है आपको, वो मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो इसको पहले समझिए। तो अब इसकी वैल्यू एक बार फिर निकालिए, f 2.09375, इसकी वैल्यू बताइए क्या आई, या इसको 094 भी लिख सकते हो, इसको 094 लिख लो, चलो छोड़ दो इसको, 094 लिख लो, अप्रॉक्सीमेट कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा रूट लिखना पड़ रहा है। तो 2.094 लिख के बताओ क्या वैल्यू आई, किसी ने बताया क्या आई, माइनस, अब देखो यहाँ पे आई, हाँ ये जिसने बताया, दो वैल्यू बता रहा है, -0.017, और दूसरा बता रहा है माइनस, दो वैल्यू क्यों बता रहे हो भाई, -0.017, ये वैल्यू सही लग रही हमको, -0.017। अब देखो जो मैंने आपको बताना चाह रहा, ये देखो ये वैल्यू रखने पे आई, और ये इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं कि नहीं, इस वैल्यू को, इसको 0 के बराबर मान सकते हैं कि नहीं, -0.017, है ना, इसका मतलब यही आपका रूट हो गया, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जब पॉइंट के बाद के एक या दो डिजिट मैच कर जाए तो भी आप मान लेंगे कि अब रूट के पास पहुंच गए अपन, समझ में आया। तो ये रखने पर नियर अबाउट 0 वैल्यू आ गई, देयरफॉर x4 इज इक्वल टू 2.094 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ आया आपको या नहीं समझ में आया, यहां तक की प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई, तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आई? आ गई। ठीक है? ऐसे करना है बेटा। अभी मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जो मेन चीज़ है, जो मेन एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ वो समझो। एनालिसिस उसकी ये है कि आप देखो पहले आपने ये रियल लाइन हो गई। रूट खोजा था, तो आपने पहले ये लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ये इंटरवल खोजा। ये इंटरवल खोजा और आपने कहा इस इंटरवल के बीच की किसी कोई वैल्यू ही इस इक्वेशन का रूट होगा। फिर आपने इसका मिड पॉइंट खोज लिया 2.5 और आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। तो जो पहले यहां से यहां तक का इंटरवल था वो अब सीमित होके कहां से कहां हो गया, 2 से 2.5। फिर आपने अगले स्टेप में ये वैल्यू खोज ली 2.25 और लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। फिर आपने इंटरवल खोज लिया 2 पॉइंट, ये यहां लिख देता हूं 125 और लिखा आपने कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.125। आप देख रहे हैं इंटरवल लगातार छोटा होता जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट को इक्वेशन में रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगी और वही पॉइंट कहलाएगा रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, अपन लेके चल रहे हैं इंटरवल और उस इंटरवल में से फिर एक पॉइंट खोजते हैं जिस पॉइंट को रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए और उसी पॉइंट को हम कहते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन। मेरे ख्याल से बात मेरी समझ आ गई होगी आपको या नहीं आई? मेरी बात आप तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? मैं ही भर अकेले तो नहीं समझ लिया? समझाना आपको है, मुझे नहीं समझाना। तो अगर मेरा समझाया अभी नहीं समझ में आया हो तो अब आप बताएं। बढ़ाते जाएंगे वैल्यू क्लोजेट आने लगेगी तक करना होगा। तो जितने स्टेप में पिछली वैल्यू और अगली वैल्यू वो रिपीट करने लगे, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट वहीं पे क्लोज कर देना है, या लिखने के बाद 0.00 ऐसी वैल्यू आने लगी, मतलब नियर अबाउट 0 वैल्यू आ जाए, वो रूट कहलाएगा। 2 तरीके करने के। और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया हो? समझ आ गया आपको? ऐसे करना है बेटा, ऐसे करना है। और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है आपको, पहले 2 ऐसी वैल्यू खोजना है। एक क्वेश्चन और जल्दी से करो अपने से, टाइम नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो जाएगा उतना करो। या अगले मेथड को बताएं, दूसरा मेथड, उसमें भी यही तो है। दूसरा मेथड बताएं या इसमें ये बन जाएगा तो दूसरा मेथड बताएं, नहीं बने तो इसी को बताएं। हैं? एक मेथड और है जिसको वो तो आप पढ़ चुके हो ना, न्यूटन रैप्सन मेथड तो पढ़ चुके हो। क्यों भाई, न्यूटन रैप्सन मेथड तो उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ा दिया, तो उसको अब नहीं करा रहे हम, जो पढ़ चुके हो। तो न्यूटन रैप्सन मेथड उन्होंने कहा हमने करा दिया है, तो उसको नहीं करा रहे है ना, आप लोगों ने कर लिया है उसको। अगर कर लिया है एक ही रूट निकलेगा इससे, दूसरा रूट निकालने के लिए दूसरा इंटरवल खोजना पड़ेगा।
और वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके दोनों रूट, बाकी इसके जो 2 रूट हैं वो रियल आ ही ना रहे हों, इमेजिनरी आ रहे होंगे। एक बार में इसमें एक ही रूट निकलेगा। जो पहले मेथड आप पढ़ते थे उसमें एक बार में सारे रूट निकल आते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक बार में एक इंटरवल से एक ही रूट आप निकाल पाएँगे, बाकी 2 रूट नहीं निकाल पाएँगे। 2 रूट नहीं निकाल पाएँगे और एक ही रूट एक बार में निकलेगा। और कोई डाउट? न्यूमेरिकल एनालिसिस में डाउट होता है, इसलिए डाउट आप आज आप क्लियर कर लीजिए, मेथड तो फिर जल्दी-जल्दी बनने लगेगी। आपको क्या करना है? पहले 2 ऐसी वैल्यू खोजना है पास-पास वाली जिनको 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 करने के बाद जिनको करने से एक की वैल्यू पॉजिटिव आए और एक की वैल्यू नेगेटिव आए। और 2 जब ऐसी वैल्यू मिल जाएँगी पास-पास की तो फिर उनका मिड वैल्यू निकाल लीजिए और फिर मिड वैल्यू फंक्शन पे रख के देखिए कि उसपे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव के साथ लेना है, नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव के साथ लेना है। यही करते रहना है और अंत में आपको वो रूट मिल जाएगा। मैंने आपको अभी डिवाइड करके भी बता दिया कि कैसे वो रूट डिवाइड होता जा रहा है और जब वो डिवाइड होता जाएगा तो वो रूट जो वो है इंटरवल है, वो इंटरवल लगातार छोटा होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप वो पॉइंट पा जाएँगे जिस पॉइंट को रूट कहते हैं और वही आपको खोजना है। ऐसा करना है। ठीक है? ठीक है? ऐसे कर चलिए अगला मेथड चलो कुछ लोग कह रहे हैं बता दीजिए, वैसे पढ़ा तो गया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंपल सा मेथड है, उसमें तो और सरल है वो थोड़ा, मैं बता देता हूँ। चलो न्यूटन रैप्सन मेथड में ये है फार्मूला न्यूटन रैप्सन मेथड का, xn + 1 = xn माइनस fxn अपॉन डैश xn। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन इसका कराते हैं। x पावर क्वेश्चन है, चल क्यों नहीं रहे भाई, x पावर 4 माइनस x माइनस 10 = 0। इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड है? न्यूटन रैप्सन। उनने मुझे बोला कि मैंने पढ़ा दिया है मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। सबसे पहला काम इसको fx मान लेंगे, तो fx = हो जाएगा x पावर 4 माइनस x माइनस 10। अच्छा, फिर आप वही 2 वैल्यू खोजना है, तो f0 पहले निकालिए, तो हो जाएगा -10। फिर f1 निकालिए, हो जाएगा -10। फिर f2 निकालिए, तो हो जाएगा 4। f1 की वैल्यू -10, f2 की वैल्यू +4। देखो ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस f1 f2 < 0 lies between 1 and 2। रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ये आपने लिख दिया, रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब वो 1 से छोटा नहीं होगा और 2 से बड़ा नहीं होगा। इसके 4 रूट मिलेंगे, 4 में से एक रूट ये होगा 1 and 2। ठीक, और रूट आएगा वो किसके नियर होगा? 1 के नियर होगा या 2 के नियर होगा? ये वैल्यू देख के बताइए कि रूट किसके नियर होगा। जैसे पिछले बार ने कहा था 2 के नियर होगा, तो देखो 2 के नियर आया था।
यहाँ पे अब देख के क्या लग रहा है, किसके नियर होगा? -10 आ रहा, 4 आ रहा है, किसके नियर होगा? 1 के की 2 के? एनीवन? किसके नियर होगा? कोई बता रहा है? 2 के नियर होगा। बिल्कुल सही, यही आपको जानना है, यही जानना है कि किसके नियर आएगा, 2 के नियर आएगा। अब देखो यहां से देखो आप, यहां से देखो आप, यहां से अब देखो, यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो एक काम हो सकता है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो यहां से देखो निकालते हैं, यहां से क्या आ जाएगा? xn प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा xn माइनस fxn की वैल्यू। देखो यहाँ fxn की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगी xn पावर 4 माइनस x माइनस 10 अपान, क्या किया अपन ने? पुट x इज इक्वल टू xn, तो xn पावर 4 माइनस xn माइनस 10। अब देखो यहाँ पे f डैश x है, तो यहां से अगर f डैश x निकाल लें यहां से, तो क्या आएगा? f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 1। ये समझ में आया नहीं आया? ये fx है, तो इसको f डैश x कैसे आएगा? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 1, वो लिख दिया। तो यहाँ पे अगर xn की वैल्यू निकालना है, f डैश xn, तो xn क्या करेंगे? x की जगह में xn लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4xn क्यूब माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4xn क्यूब माइनस 1। और देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो देखो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा 4xn पावर 4 माइनस xn और माइनस xn पावर 4, और ये फिर ये यहाँ पे xn ही होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस xn और प्लस 10। तो यहाँ देखो ये xn कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या बच गई? xn प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4xn पावर 4 में xn पावर 4 माइनस हो गया, तो हो गया 3xn पावर 4 प्लस 10 अपान 4xn क्यूब माइनस 1। ये जो सलूशन करना है वो केवल जब x की पावर हो और कुछ कैंसिल होने की संभावना हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब देखो xn प्लस 1 की ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो यहां से आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। अब देखो यहां से x0 मान लो, तो x0 दोनों की मिड वैल्यू ही मान लेना, वैसे मान कुछ भी सकते हो, देखो कोई रूल नहीं है कि मिड वैल्यू को ही x0 मानो इसमें, लेकिन आप मान सकते हो x0 की। बाकी आप x0 इज इक्वल टू 1.6 भी मान सकते हो, x0 इज इक्वल टू 1.7 भी मान सकते हो, आप पूरी तरह फ्री हो मानने के लिए। आपको रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 आया है, इसका मतलब जो x0 मानोगे वो 1 और 2 के बीच का होना चाहिए, मान आप कुछ भी सकते हो, ठीक। तो जैसे मान लिया अपन ने, लेट x0 इज इक्वल टू 1.6, ये मान 1 की वैल्यू निकाल लो, पुट n इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x0 पावर 4 प्लस 10 अपान 4x0 क्यूब और माइनस 1। अब x0 इज इक्वल टू क्या माना है आपने? 1.6, वो वैल्यू आप यहां रख दो, तो x0 की जगह में 1.6 लिख देना, यहाँ पे सब जगह 1.6 लिख दो, यहाँ पे। अब इसके आप बात का मैं बता देता हूं, आप घर में कर लेना। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए सपोज आया 1.62, तो ये x1 हो गया।
अब जब आप x2 का फार्मूला लिखोगे तो जहां-जहां यहाँ x0 है उसकी जगह में क्या आ जाएगा x1। x1 लिखा तो x0 आया, तो जब x2 लिखोगे तो यहाँ x1 आएगा और x1 की वैल्यू क्या है 1.62। तो अभी जहां 1.6 लिखे थे उसकी जगह में अब सब जगह 1.62 लिख देना और 1.62 जब लिखोगे तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो फिर एक वैल्यू आएगी। और ये रिपीट कहां तक करना है, जब तक कि ये दो वैल्यू कंसेक्यूटिव रूट आपस में इक्वल ना आ जाए या जिनको रखने। अच्छा, इसमें ये जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है ये एक ही बार चेक करना है इसमें, मतलब केवल एक बार देखना है कि किसके किसके बीच रूट आएगा, उसके बाद नहीं चेक करना है कहीं। यहाँ x0 की वैल्यू आई वो यहाँ रख दिया, फिर x1 की वैल्यू आई वो यहाँ रख दिया, फिर x2 आएगा तो वो भी यहाँ रख देंगे। इस तरह से अगली वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, करना नहीं बनेगा तो फिर कल अगले स्टेप में फिर बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करते जाना एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेटर से, और जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपसे वैसे ही क्वेश्चन बनने लगेंगे। ये मिड वैल्यू जरूरी नहीं है मिड वैल्यू मानना, आप एज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन रहनी 1 और 2 के बीच की ही वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखना।